नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे। माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे आज हम 90 मीटर के एक बनते हुए मकान के साथ जानकारी लेंगे ओमिक्रॉन 3 की। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बीच बीच में स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी काफ़ी जानकारी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ओमिक्रॉन 3। आप जगह जगह देखेंगे ओमिक्रॉन 3 में आपको हर जगह कंस्ट्रक्शन मिलेगी। जैसे कि आप किसी भी ज़्यादातर हर 4 प्लॉट छोड़ के 5 प्लॉट आपको कंस्ट्रक्शन के साथ मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी भी मिलेगी देखने को। अभी हम रुके हैं एक 90 मीटर प्लॉट के सामने। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ बनाया हुआ ये एक प्लॉट है। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो थोड़ा सा यहीं से निकलते हुए मैंने देखा कि इस रोड पे 3-4 जगह कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो इस प्लॉट के सामने मैंने रुका और रुकने के बाद यहाँ के थोड़े से ओनर से बातचीत करनी चाहिए मैंने। नमस्कार भैया, आपका नाम जानना चाहेंगे? नमस्कार, दिनेश कुमार नाम है मेरा। दिनेश कुमार नाम है, मेरा नाम भी दिनेश है। चलिए थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, 90 मीटर प्लॉट पे आपने ये जो डिज़ाइन आगे से बनवाया, काफ़ी एक आकर्षण दिख रहा है, दूर से अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि यह मतलब आपने खुद ही अपना मतलब डिज़ाइन करवाया या किसी आर्किटेक्चर के थ्रू? कोई 90 मीटर पर अक्सर हमने देखा नहीं कि इस तरीके से कोई डिज़ाइन करवाता है। आर्किटेक्चर नॉर्मली सेम डिज़ाइन ही आपको प्रोवाइड करते हैं। हमने खुद सेल्फ रिसर्च करके अच्छा पेंट में अपना डिज़ाइन मैप करके फिर आर्किटेक्चर को बोला आप डिज़ाइन जो हमने दिया है उसके हिसाब से आप मेजरमेंट कर दीजिए। हमारी खुद की डिज़ाइन है, आइडेंटिफाई कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। एक छोटी सी चीज़ बताइए भैया कि जैसे कि ओमिक्रॉन 3 है, ओमिक्रॉन 2 से अगर हम इसे कंपेयर करें तो ओमिक्रॉन 2 में जैसे काफ़ी अच्छी हमने ऑक्यूपेंसी अंदर देखी है, तो ओमिक्रॉन 3 में कुछ ऐसा खास हमने कुछ लगभग 30% लगभग मेरे हिसाब से ऑक्यूपेंसी है। तो मीन्स क्या फ़र्क है ओमिक्रॉन 2 और ओमिक्रॉन 3 में? मीन्स क्या सजेशन देना चाहिए दर्शकों को कि आप वो कहाँ प्लॉट को पहले प्रायोरिटी दें लेने के लिए? देखो, ओमिक्रॉन 2 और ओमिक्रॉन 3 में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ओमिक्रॉन 2 में अथॉरिटी के पहले ही बने हुए घर हैं और ओमिक्रॉन 3 में आपके प्लॉट्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो घर पहले से हैं तो वहाँ पे आप जाओ, साफ सफाई करवाओ, अपने रहने लगे जाओ। अच्छा, कंप्लीशन के साथ जो था? कंप्लीशन के साथ पूरा घर बना हुआ है वहाँ पर। ठीक 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 है, तो वहाँ पर भी खाली हैं, बंद घर हैं, लेकिन लोग बार वहाँ पर शिफ्ट हो गए क्योंकि 1-1.5 साल पहले वहाँ पर इतनी बसावट नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर ओमिक्रॉन 3 में बसावट स्टार्ट हुई है। आप देख रहे हो ये केवल 8 महीने के अंदर पूरे 6 घर बनना स्टार्ट हुए हैं लगातार। पीछे वाली एरिया में 15 घर बनाना स्टार्ट हुए हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ है 2021 का, उसके बाद यहाँ पर तेजी से काम स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ये चीज़ देखी है हमने कि ये जैसे इस बार का लॉकडाउन खत्म हुआ है तो 1 साल से बहुत ग्रेटर नोएडा के पीछे के सेक्टर्स में तेजी मिली है देखने को। अभी यहाँ पर सेल भी काफ़ी बढ़ी हुई है प्लॉट की, घर भी कंस्ट्रक्शन भी एकदम स्पीड पे है। तो ओमिक्रॉन 3 अब बसावट पर है, मतलब स्पीड पर है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि 90 मीटर का अगर कोई इंटरेस्टेड अगर यहाँ पे प्लॉट परचेज करना चाहता है तो उसे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा 90 मीटर के प्लॉट के लिए आज की तारीख में? आज के रेट के जो अभी का रेट चल रहा है, जो डिमांड कर रहे हैं वो 48 से 52 के बीच में डिमांड कर रहे हैं। 48 से 52? वो आपका डिपेंड करता है पार्क फेसिंग, रोड फेसिंग और ग्रीन बेल्ट फेसिंग। तो लेकिन 48 से 52 का आपका खाली प्लॉट का डिमांड चल रही है। मतलब 52 लाख रुपए तक 90 मीटर में एक किसी भी पर्सन को यहाँ पे उसका मनपसंद प्लॉट मिल सकता है। और एक चीज़ और बताइए दिनेश जी कि यहाँ पे अगर 90 मीटर का वो प्लॉट परचेज करता है तो उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, अगर हम आप ही के घर को देखें तो इसमें अगर हम एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाएं, बेसिक कॉस्ट लगाएं कि कितना खर्चा आ जाना चाहिए, एक आनुमानिक खर्चा? एक फ्लोर का जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें आपका कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है क्योंकि उसमें आपके नी वगैरह सब कुछ ज़्यादा होता है। तो अगर आप रॉ कंस्ट्रक्शन बनवाएंगे तो आपके 7 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। रॉ में अगर तैयार करवाते 7 लाख? 7 लाख तक का विद आपका लेबर वगैरह सभी। ठीक। अगर आप उसको उसमें और ज़्यादा इंटीरियर वगैरह करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का कितना इंटीरियर या कितना डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं। लेकिन रॉ आपका नॉर्मल रॉ रहने के लिए बनवाएंगे तो 7 लाख रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। 7 लाख रुपये तक खर्चा आ जाएगा। चलिए, तो ये आप मतलब किसी ठेकेदार के थ्रू करवा रहे हैं काम या फिर अपने हिसाब से ईंटें बदरपुर सब एक एक चीज़ का हिसाब रख के मंगवाते हैं? केवल मैंने लेबर ठेके पे ली है ठेकेदार से, बाकी जितना भी रॉ मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन जितना भी मटेरियल लग रहा है वो मैं खुद खरीद के लिया। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप जिस हिसाब से चल रहे हो उस हिसाब से आपकी कॉस्ट फिर भी
काफ़ी कम आएगी, क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट पूरा ठेकेदार, कॉस्ट मेरी आ रही है वो कॉस्ट मैंने आपको बताई है। हाँ हाँ, लेकिन आपका कम से कम ये रहेगा कि किसी ठेकेदार के थ्रू अगर आप करवाते हैं तो आपको एक जैसे इंसान निश्चिंत नहीं हो पाता कि क्या मजबूती क्या आएगी, वो क्या मटेरियल यूज कर रहा है। ठीक है, ठेकेदार वो अपनी भी कमाई करेगा, बिल्कुल, ठीक है, वो अपना भी कॉस्ट निकालेगा, अपना भी एफर्ट निकालेगा। अभी क्या लेबर ले ली तो हमें लेबर का मटेरियल जो हम अपनी मर्जी का लगाना चाहेंगे, जिस क्वालिटी का लगाना चाहेंगे और जितना लगाना जिस टाइप का कॉम्बिनेशन का लगाना चाहेंगे वो लगेगा। ठेके में क्या होता है, वो मटेरियल अपनी बचत के हिसाब से लगाते हैं और फिर उसमें आप रहने के बाद आप श्योर नहीं होते हो कि फिर मन में कहीं ना कहीं खटकता है कि भाई थोड़ा और मजबूत हो जाता है या यहाँ बिल्कुल हो रहे हुए हैं। आप अपने आप सेल्फ अपना मटेरियल लगाएंगे तो आप अपने हिसाब से लगाएंगे तो आपके मन में एक श्योरिटी रहती है कि हाँ हमने अच्छा घर बनाया। बिल्कुल दिनेश जी, जैसा मैं देख रहा हूँ 90 मीटर में ये एक घर विला की लुक दे रहा है। एक तो आपकी जो फेसिंग है, ये रोड आई थिंक मेरे ख्याल से 18 मीटर है, 12 मीटर है, 25 मीटर चौड़ाई है, 25 मीटर की चौड़ाई पे ये घर है और काफ़ी एक अच्छा विला की लुक दे रहा है। आप पर्सनली भी कभी इस घर को देखेंगे तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी लुक के साथ है। अभी तो काम अभी चल रहा है, अभी तो थोड़ी डिजाइनिंग और रह गई। डिजाइनिंग, हाँ मैं यही देख रहा था। ये मेन एंट्रेंस पे देखिए, ज़्यादातर आप देखते होंगे कि बाहर कोठियों में आप जयपुर जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में तो आप किसी पॉश एरिया में जाएंगे तो ही वो चीज़ देखने को मिलती है। तो अभी ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, ये बिल्कुल एक नेम प्लेट के साथ ये जो डिज़ाइन बाहर बनाया हुआ है इन्होंने। अभी ये कटिंग होगी यहाँ हाफ सर्कल में डी शेप आएगा, यहाँ पे बता रहे हैं हाफ सर्कल में डी शेप कटिंग होगी। तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ इन्होंने ये घर कंस्ट्रक्ट करवाया है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो तकरीबन इसमें 2 महीने अभी और लगेंगे इस काम में। 2 महीने बाद यही घर मैं आपको दोबारा आके दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छे एक काफ़ी सुंदरता के साथ बनने के बाद जब ये घर निखर के सामने आएगा तो आप लोगों के सामने आएगा। फिर दोबारा एक बार दिनेश जी से मुलाकात करेंगे। आज 26 मार्च की गृह प्रवेश की वो है अनुमानित समय। चलो 26 मार्च को इनका गृह प्रवेश है। बिल्कुल आप दर्शकों के साथ बिल्कुल मैं यहाँ पे आऊँगा और आपको भी दिखाऊंगा कि दिनेश जी का ये जो सपनों का घर है ये किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। और काफ़ी अच्छा लगा दिनेश जी आपसे मिलके और बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली, ओके। तो जैसा कि आप सभी ने ओमिक्रॉन 3 में एक 90 मीटर के प्लॉट पर बनता हुआ घर देखा, थोड़ा सा मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा। काफ़ी लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन 2 में ज़्यादा ऑक्यूपेंसी और ओमिक्रॉन 3 में इतना नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, ओमिक्रॉन 2 क्षेत्रफल के मामले में ओमिक्रॉन 3 से काफ़ी छोटा है। जितने ऑक्यूपेंसी आप ओमिक्रॉन 2 में देखेंगे उससे कहीं ज़्यादा ऑक्यूपेंसी ओमिक्रॉन 3 में है, पर क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से वो ऑक्यूपेंसी हमें वहाँ नहीं दिखती। ओमिक्रॉन 3 अपने आप में काफ़ी पॉश सेक्टर है। जब आप पर्सनली कभी इस सेक्टर में विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक ब्लॉक में जो पार्क दिया हुआ है वो पार्क काफ़ी बड़ा है। उस पार्क के सामने जो घर है, उस घर की बालकनी से जब आप व्यू देखेंगे तो आपको अपने आप अंदाज़ा लगेगा उस सेक्टर की खूबसूरती का। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें सभी चीज़ों को कंपैरिजन करना चाहिए। हम सिर्फ ऑक्यूपेंसी को देख के नहीं चल सकते। अगर हम क्षेत्रफल का कंपैरिजन करेंगे तो ओमिक्रॉन 3 नो डाउट काफ़ी बड़ा सेक्टर है। तो चलिए दोस्तों, इस जानकारी के साथ अब मैं विदा लेता हूं और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।